हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जोड़ देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 3 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12, 15, 21 का में एचसीएफ एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर 17, 23 और 29 का निकालना है, फिर 8, 9 और 25 का निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 12, 15 और 21, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4 अतिया 12, ठीक है। और 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 पंचा 15, ठीक है। और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 सता 21। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, यहाँ पर देखिए तीनों का जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो अब एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तीनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या है, ठीक है ना। तो चलिए कॉमन देख लेते हैं क्या है। इसमें देखिए 2 कॉमन है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो इसमें कितना है, 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, ठीक है ना। तो एक तो 3 ले लेंगे। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यही एचसीएफ आपका 3 हो गया ना। एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले तो तीनों में 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। फिर अब देखेंगे फिर और 3 में कॉमन है, नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है, नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, बाद में जितना संख्या बचा हुआ है ना सबको गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है, तो 2 लिखेंगे गुना में, फिर गुना लिखेंगे। यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 लिखेंगे गुना, फिर यहाँ पर देखिए 5 है, 5 लिख देंगे। और क्या बचा है 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचा 60, 60 6 कितना होता है 420 होता है, ठीक है। 420 होता है। और ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है ना, आंसर। यानी 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम हो गया कितना 420, और एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया। तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग 17, 23 और 29 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अगर आप सवाल को गौर से देखिएगा 17, 23, 29, तो यहाँ पर देखिए 17 और 23, 29 ये क्या है, अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। इसको अभाज्य संख्या के रूप में क्या लिखिएगा, है ना। इसको बहुत आप ऐसे लिख सकते हैं, 17 बराबर लिख सकते हैं इसको 17 गुना 1, है ना। और 23 को लिख सकता है 23 गुना 1, और 29 को लिख सकता है 29 गुना 29 बराबर लिख सकते हैं 29 गुना कितना 1, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः एचसीएफ, अतः एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए तीनों में क्या है, 1 है ना। तीनों में क्या है, 1 है कॉमन। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम का बात रहा, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे देखिए कॉमन तो कुछ नहीं है, 1 है, तो लिख देंगे 1। 1 को लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ 1 को गुना करने पर वही संख्या हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। 17, 23, 29 को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 17 गुनी 23 गुनी 29। अब इसको गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 17, 23, 29 को गुना करके 1139 आता है, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। यानी कि 17, 23 और 29 का जो है एचसीएफ कितना 1 हो गया, और एलसीएफ कितना 1139 हो गया। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो
तो तीसरा नंबर सवाल है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 8 बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाता है। फिर 9 का हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3, ठीक है। और 25 का हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5, क्योंकि 5 पंचे कितना होता है, 25 होता है। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिए हैं। अब लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए तीनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या आप लोग इसको गुना 1 लिख सकते हैं, इसमें भी गुना 1 लिख सकते हैं, इसमें भी गुना 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाता है ना। अब देखिए तीनों में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो तीनों में 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यहाँ पर देखिए कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो तीनों संख्या को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए 8 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड और 25 का अभाज्य गुणनखंड, ये सभी को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे और मेरा एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5 पंचा 25, 25 तिया 75, 8 तिया 24, ठीक है ना। यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो गया। इधर कितना हो गया है, 24 हो गया है। और 5 पंचा 25 और 25 तिया 75, यानी 75 को अब क्या करेंगे, 24 में गुना कर देना है ना। चलिए गुना कर लेते हैं। तो 75 को 24 में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 7 28, 2 30 हो जाएगा। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 5 3 8 और 1, यानी 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800 हो जाएगा। ये 1800 हो गया। ये जो एलसीएम हो गया कितना हो गया, 1800, और ये हो गया आपका एलसीएम। कहने का मतलब यह है कि 8, 9 और 25 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। 8 का, 9 का और 25 का। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना आ गया, जो तीनों में कॉमन होता है ना। तो तीनों में क्या है, 1 है 1 है 1 है, तो 1 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम, एलसीएम देखेंगे यहाँ पर तीनों में कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो जितना भी संख्या होता है ना उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो सभी संख्या को गुना करने पे यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना हो गया, 1800 हो गया, और ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी सवाल को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।